नमस्कार दोस्तों। आज आज का जो टॉपिक है वो है मातृभाषा का उद्देश्य। आज आपके अनुशीलन लर्न चैनल पे आपका स्वागत करती हूँ। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन है मातृभाषा का उद्देश्य, यानी कि हर चीज़ का किसी न किसी हर चीज़ का अपना एक उद्देश्य होता है, बिना उद्देश्य का कुछ भी नहीं होता। तो आज हम देखेंगे कि मातृभाषा का क्या उद्देश्य होता है। उत्तर है, राष्ट्र के पूर्ण निर्माण के कार्य में भाषा की शिक्षा का विशिष्ट महत्व है। यानी कि किसी भी राष्ट्र का जब निर्माण होता है तो भाषा क्या होता है, विशिष्ट महत्व होता है। यानी कि भाषा अपना एक अलग रूप लेकर उसको पूर्ण निर्माण में सहायता करता है। इसके माध्यम से हम अनेक विषयों का अध्ययन करते हैं। यानी कि हर किसी में, अगर आप कहीं एक निश्चित जगह के रहवासी हैं, निवासी हैं, तो वहाँ आपका अलग भाषा होगा, उसी भाषा में प्रकाशन होगा। जैसे आप दक्षिण के हैं, दक्षिण भारत से बिलोंग करते हैं, तो वहाँ पे आप अलग दक्षिण के ही भाषा में आप अध्ययन करेंगे। अगर आप पूर्वी क्षेत्र के रहवासी हैं तो वो वहाँ के भाषा के संबंध में अध्ययन करेंगे। मातृभाषा ही हमारे चिंतन की आधारशिला है। यानी कि जब देखिए, जब आप जब कोई भी चीज़ आप सोचते तो अपने मातृभाषा में ही सोचते हैं, ना कि किसी रशिया, अमेरिका और इंग्लिश भाषा में। अगर आप हिंदी जानते हैं तो आप जब चिंतन करेंगे, सोच विचार करेंगे, तो किस भाषा में करेंगे, आप हिंदी भाषा में ही सोच विचार करेंगे। भाषा मनुष्य जगत का मूल्यवान संपदा है। यानी भाषा क्या है, बहुत ही मूल्यवान है। सृष्टिकर्ता ने भाषा का वरदान हम मानवों को दिया है। सृष्टिकर्ता ने भाषा, जैसे अगर भाषा नहीं रहता तो हम अपनी चाहत किसी को बता नहीं सकते। वो क्या, ना तो दूसरे की इच्छा जान सकते, ना हम किसी को बता सकते थे। अगर बात की जाए संकेत से, अगर हम किसी को बताते तो वो भी एक सांकेतिक भाषा के कैटेगरी में ही आ जाएगा। आज के समय बिना भाषा के संसार को चलाना पूर्ण असंभव कार्य है। यानी कि कहीं भी आप, कभी भी, सुबह शाम दोपहर, कहीं भी आप जाइए पृथ्वी के किसी भी कोने में, तो क्या है, वहाँ पे आपको भाषा, बिना भाषा के वहाँ कुछ भी नहीं, असंभव कुछ भी संभव नहीं हो सकता है। हम किसी कार्य का लक्ष्य निर्धारित करते हैं। यानी कि कोई भी कार्य होता है, बिना लक्ष्य का कोई भी कार्य नहीं किया जाता। पहले हम लक्ष्य करते हैं, उसके पीछे हम क्या, उसे पूरा करने के लिए कार्य करते हैं। बिना लक्ष्य निर्धारित के हमारी स्थिति बिना पतवार का नौका के सदृश होता है। यानी जब तक हम लक्ष्य नहीं निर्धारित करते, जब तक हम कुछ भी नहीं कर सकते। किसी भी विषय के शिक्षण उद्देश्यों की रूपरेखा बनाते समय भाषा की प्रकृति एवं उसकी जीवन उपयोगिता पर विचार करना आवश्यक हो जाता है। किसी भी विषय के शिक्षण उद्देश्यों की रूपरेखा, मतलब कि आप देखो, किसी भी विषय के उद्देश्यों की रूपरेखा बनाते हो तो उस भाषा की प्रकृति जानना जरूरी है। बिलोंग करता है जिससे, जहाँ पे जिसके लिए जो बना रहे उसकी उपयोगिता और उसकी समझ। यानी कि आप हिंदी बोलने वाले जगह में आप इंग्लिश, उर्दू, फारसी आप यूज़ नहीं कर सकते। उसका उपयोगिता कहाँ कहाँ पे, वो भी देखकर बनाया जाता है। भाषा मानव जीवन की एक सरल प्रक्रिया है। इसे बालक खेल खेल बात बात में सीख जाता है। यानी कि बहुत सरल प्रक्रिया है। जो बच्चा स्कूल भी नहीं जाता, कोई व्यक्ति स्कूल भी नहीं जाता, वो क्या है, वो भी भाषा सीख जाता है। इस बालक ऐसे खेल खेल में भी, बात बात में भी सीख जाता है। और कालक्रम में इसका विकास होने लगता है। यानी बाल जब छोटा रहता है तभी से उसका क्या है, उसकी भाषा विकास होने लगता है। भाषा की सिखाई में अनौपचारिक ढंग से निर्वाह करने से भाषा सीखने में मदद मिलती है। अनौपचारिक मतलब कहीं भी बालक स्कूल के बाहर, विद्यालय के बाहर या फिर कॉलेज के बाहर जो कार्य करता है उसे क्या कहते हैं, अनौपचारिक रूप से सीखता है। यानी जैसे खेल में माँ के द्वारा, माँ अपने रिलेटिव जब बोलते हैं तो वो अनुकरण करके सीखता है। ये सब क्या होगा, ये अनौपचारिक रूप से सीखता है।
भाषा सीखते समय हर्ष और आनंद की अनुभूति होनी चाहिए, यानी कि बोरियत ना हो। कोई भी अगर भाषा सीखता है तो क्या होगा, हर्ष और आनंद की उसे अनुभूति ज़रूर से ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि जब तक हमें कोई भी कार्य करते समय हर्ष और आनंद नहीं होगा तो वो कार्य सफल नहीं होगा। भाषा की सत्ता शून्य में नहीं रहती है। इसके सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक, पारिवारिक आधार होते हैं, यानी कि इसका क्या क्या होता है, सामाजिक, राजनैतिक, आधारिक, पारिवारिक आधार होते हैं, मतलब किसी हर चीज़ का एक आधार होता है। तो भाषा का क्या, ये सारे अधिकार होते हैं और सीखने सिखाने वालों की अभिरुचि इन आधारों पर बढ़ती है। भाषा एक विषय मात्र नहीं है, वह सभी विषयों की पढ़ाई का आधार है। यानी भाषा को हम किसी भी एक चीज़ के लिए नहीं बल्कि संपूर्ण चीज़ों का आधार मान सकते हैं। पढ़ाई के लिए है ही है, लेकिन हम लोग कम्युनिकेट करते हैं, चाहे वो किसी चीज़ अपनी आवश्यकता दूसरों तक पहुंचाते हैं, किससे पर पहुंचाते हैं, तो वो एक भाषा ही है जिसके द्वारा ये सब क्रियाकलाप किया जाता है। और ये हमारे विश्व जो हमारे पूर्वज थे वो उनके द्वारा भी ये पूर्ण किया जाता था। इसे वो भी उपयोग में लाते थे। यानी कि आज का जो टॉपिक था वो है मातृभाषा का उद्देश्य, यानी कि उद्देश्य क्या क्या उद्देश्य है, क्या क्या कार्य किया है, आज हम लोग ने देखा। तो आज जो ये था वो पहला टॉपिक था, पहला पार्ट था। इसका दूसरा पार्ट अगले वीडियो में आएगा। तो आई होप आप लोगों को मातृभाषा का उद्देश्य समझ में आया होगा।